अरे, एक सेकंड। आपके हाथ में जो फोन है या जो पानी आप अभी पीने वाले हैं, सोचा है कभी ये सब आता कहाँ से है? सीरियसली हर चीज, लिटरली हर चीज आती है नेचर के एक अनमोल खजाने से। और आज हम उसी खजाने की कहानी को, उसके सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो, इस खजाने का मैप खोलते हैं एंड लेट्स सी वेयर दिस जर्नी टेक्स अस। So, we're diving deep into resources and development. ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है. This is about India's real khazana, the treasure that our entire life, our country's future, everything depends on. ये कोई boring geography chapter नहीं है. This is our survival story. तो सबसे पहला सवाल, What exactly is a resource? ये वर्ड सुनते तो बहुत हैं, पर है क्या? इस खजाने के मैप को आगे समझने के लिए ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। सो लेट्स क्रैक इट। सिंपली पुट, एनवायरनमेंट में अवेलेबल हर वो चीज जो हमारी नीड्स को पूरा करे एक रिसोर्स है। बट वेट, इसमें एक ट्विस्ट है। सिर्फ अवेलेबल होना काफी नहीं है। उसे पाने के लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसे निकालना इकोनॉमिकली पॉसिबल होना चाहिए और सोसाइटी में कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। हवा, पानी, मिट्टी, ये सब नेचर में हमेशा से थे, लेकिन ये रिसोर्स तब बने जब हम ह्यूमंस ने अपनी टेक्नोलॉजी से इन्हें यूज करना सीखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़े रिसोर्स तो हम खुद हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। मान लो आप बिरयानी बना रहे हो। आपको चावल, मसाले, वेजिटेबल्स चाहिए, राइट? ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। बस वैसे ही हमारी लाइफ और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं ये रिसोर्सेज। लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, सब कुछ। इनके बिना डेवलपमेंट की डिश बन ही नहीं सकती। सिंपल एज दैट। चलो, अब इन इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सॉर्ट करते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। एक तरफ है बायोटिक रिसोर्सेज, यानी वो जिनके अंदर लाइफ है, यानी जीवन वाले, जैसे ट्रीज, एनिमल्स और हाँ, हम इंसान भी। और दूसरी तरफ है एबायोटिक, सिंपल, वो सारी चीजें जिनमें लाइफ नहीं है, बिना जीवन वाले, जैसे कि रॉक्स, वाटर, एयर और मेटल्स। ओके, दूसरा तरीका है इन्हें उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करना। मतलब क्या वो खत्म हो सकते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो यूज करने पर वापस आ सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, पानी, ये काइंड ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल, ये लिमिटेड एडिशन है। एक बार खत्म तो गेम ओवर। इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल। गाड़ी में एक बार पेट्रोल जल गया ना, तो वो वापस नहीं आ सकता। इट्स गॉन फॉर एवर। सो ये चार्ट सब कुछ एक साथ नीटली समराइज कर देता है। नोटिस करो कैसे हर रिसोर्स अल्टीमेटली या तो नेचुरल है या ह्यूमन। और नेचुरल रिसोर्सेज भी आगे जाकर दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो जो वापस आ सकते हैं, यानी रिन्यूएबल, और दूसरे वो जो एक बार गए तो गए, नॉन रिन्यूएबल। ये चार्ट बेसिकली हमें एक पावरफुल रिमाइंडर देता है कि हमें किन चीजों को सबसे ज्यादा संभाल कर यूज करना है। Alright, now that we've got the basics covered, चलो अपने खजाने की जर्नी में एक स्पेसिफिक और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे जूम इन करते हैं, और वो है लैंड, जमीन। ये वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा इंडिया खड़ा है। जरा इंडिया की जमीन का मेकअप देखो, इट्स फैसिनेटिंग। 43% हिस्सा प्लेन्स यानी मैदानी इलाका है। यही वो जगह है जहां हम खेती करते हैं, हमारे बड़े बड़े शहर बसे हैं। फिर आता है 30% माउंटेन्स, जो साल भर बहती नदियों का सोर्स हैं और टूरिज्म के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और बाकी 27% है प्लेटोज। ये तो एक ट्रेजर चेस्ट हैं। मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, सब यही मिलता है। सो यू सी, हर टाइप की जमीन का अपना एक यूनिक और क्रूशल रोल है। तो अब सवाल यह है कि हम इस जमीन को यूज कैसे कर रहे हैं। ये दो पाई चार्ट्स 40 साल का बदलाव दिखा रहे हैं। ध्यान से देखो, 1960 में फॉरेस्ट कवर था अराउंड 18%, जो 2002 तक बढ़कर ऑलमोस्ट 23% हो गया। दैट्स गुड न्यूज। बैरन एंड वेस्टलैंड यानी बंजर जमीन 12% से घटकर 6% हो गई। ग्रेट, मतलब हमने बेकार जमीन को काम में लगाया है। बट पैस्चर्स, जहां जानवर चरते हैं, वो भी कम हुए हैं, और इसका डायरेक्ट असर हमारी लाइफस्टॉक पर पड़ता है। सो यू सी, ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं, ये एक कहानी बताता है कि टाइम के साथ हमारी प्रायोरिटीज और जरूरतें कैसे बदली हैं। सो हम लैंड यूज पैटर्न्स के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? Why does this matter to you and me? क्योंकि इससे ही डिसाइड होता है कि देश में सबको खाना मिलेगा या नहीं। दिस इज आवर फूड सिक्योरिटी। हमारे रहने के लिए घर, चलने के लिए सड़कें और फैक्ट्रीज कहाँ बनेंगी, ये सब इसी से डिसाइड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड करता है। सोचो, जमीन का एक स्मॉल चेंज इन यूज कैन चेंज आवर एंटायर फ्यूचर। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है, और हमारी इस खजाने की कहानी में भी है। हमारा ये अनमोल खजाना, हमारी जमीन खतरे में है, और इस खतरे का नाम है लैंड डिग्रेडेशन। इस नंबर को देखो,
130 मिलियन हेक्टेयर्स। इतनी जमीन इंडिया में डिग्रेड हो चुकी है, मतलब अपनी फर्टिलिटी, अपनी क्वालिटी खो चुकी है। पता ये कितना है? ये इंडिया के टोटल एरिया का ऑलमोस्ट 40% है। दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स अ मैसिव क्राइसिस। तो इसके पीछे कौन है? चलिए मिलते हैं इस क्राइम के विलन से। सो मीट आवर फर्स्ट विलन, माइनिंग। स्टेट्स जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मिनरल्स निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है और काम खत्म होने के बाद वहां गहरी खाइयां और मलबे के ढेर छोड़ दिए जाते हैं। ये जमीन पर ऐसी गहरी चोट है, ऐसे डीप स्कार्स हैं जो शायद कभी नहीं भरते। हमारा दूसरा विलन है ओवरग्रेजिंग। गुजरात, राजस्थान, एमपी जैसे स्टेट्स में जमीन की कैपेसिटी से ज्यादा जानवरों को चराने से घास और पेड़ पौधे ही खत्म हो जाते हैं। इससे मिट्टी ढीली पड़ जाती है और फिर हवा या पानी उसे आसानी से उड़ा ले जाती है। द रिजल्ट, एक हरा भरा एरिया बंजर जमीन में बदल जाता है। और ये है हमारा विलन नंबर 3, एंड दिस वन इज आयरॉनिक, ओवर इरिगेशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा फसल उगाने के लिए खेत में जरूरत से ज्यादा पानी डाला जाता है। इससे वाटर लॉगिंग होता है और जमीन में सॉल्ट और एल्कली बढ़ जाता है। बेसिकली जमीन खेती के लायक ही नहीं रहती। कैन यू बिलीव द आयरनी? पानी देकर जमीन को बंजर बना रहे हैं। ओके, टाइम फॉर अ क्विक चेक इन। लेट्स सी इफ यू वर पेइंग अटेंशन। अभी जो हमने समझा उसके बेसिस पर इस सवाल का जवाब सोचो। पॉज एंड थिंक। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है? ए, बी या सी? गॉट इट? अगर आपने सोचा सी, ओवर इरिगेशन, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। ऑलराइट, हमने प्रॉब्लम को, विलन्स को, सबको समझ लिया, बट लेट्स नॉट गेट डिसहार्टेंड। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, द सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, एंड लैंड डिग्रेडेशन का भी है। लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन, द हीरो ऑफ आवर स्टोरी, हमारे फ्यूचर का रास्ता। महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही इस प्रॉब्लम की जड़ को समझ लिया था। उन्होंने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत है, लेकिन किसी एक के लालच के लिए नहीं। पूरा रिसोर्स कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसी एक लाइन में है। ये नीड वर्सेस ग्रीड की फाइट है। तो सॉल्यूशन क्या है? इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। ये 4 स्टेप रेस्क्यू प्लान देखो। स्टेप 1, एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। स्टेप 2, कंट्रोल ओवरग्रेजिंग, जानवरों को चराने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। स्टेप 3, स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स, रेगिस्तानी इलाकों में कांटे वाली झाड़ियां लगाकर रेत के टीलों को उड़ने से रोकना। एंड स्टेप 4, कंट्रोल माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटीज को प्रॉपरली रेगुलेट करना। देखो, ये 4 सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स हैं। मुश्किल नहीं है, बस इन्हें आदत में लाने की जरूरत है। लैंड डिग्रेडेशन से ही जुड़ा एक और बड़ा प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन। बेसिकली इसका मतलब है जमीन की सबसे ऊपरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर यानी टॉप सॉइल का हवा या पानी से कटकर बह जाना। इमेजिन आपके फेवरेट केक की सबसे टेस्टी क्रीम वाली टॉप लेयर को कोई हटा दे। बस वही होता है सॉइल इरोजन के टाइम जमीन के साथ, और उसके बाद केक बेकार हो जाता है। लेकिन इससे बचने के बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। फार्मर्स के पास कुछ अमेजिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कॉन्टूर प्लाउइंग, टेरेस कल्टिवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। इन सब कूल साउंडिंग तरीकों का एक ही सिंपल मकसद है, पानी और हवा की स्पीड को स्लो डाउन करना, ताकि वो मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर ना ले जा सके। इट्स एक्चुअली जीनियस। और ये मैप ये इंडिया की सॉइल डाइवर्सिटी दिखाता है। इट्स लाइक अ पेंटिंग। नॉर्थ में नदियों से आई हुई सुपर फर्टाइल अलुवियल सॉइल, डेक्कन प्लेटो में ब्लैक सॉइल जो कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है, ईस्ट में रेड एंड येलो सॉइल। द पॉइंट इज, हर मिट्टी की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी पर्सनैलिटी है, इसलिए उसे बचाने का तरीका भी अलग होगा। वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन यहां बिल्कुल नहीं चलता। तो हमने रिसोर्सेज को समझा, जमीन की अहमियत जानी, उसके दुश्मनों को पहचाना और उससे बचाने के तरीके भी देखे। वीव बिन थ्रू द होल जर्नी। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है। ये सवाल सिर्फ गवर्नमेंट्स या साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए है। इस खजाने को, इस अनमोल जमीन को बचाने के लिए आप क्या करोगे? सोचिएगा जरूर।